नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 26वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नबुव्वत से पहले कैसी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त व अहबाब की तफ़सीलात और दीगर अहम तरीन तारीख़ी व सीरत की बातें जो जानना ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी किसी सनम यानी बुत के सामने माथा नहीं टेका, जबकि उस ज़माने में काबे में 360 बुत रखे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान उसका मुतवल्ली और कलीद बरदार भी था। मगर सीरत की किताबों या तारीख़ की किताबों में कहीं नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सनम के आगे सर झुकाया। इसी तरह दो और वाक़यात हैं जिसे आप हज़रात इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश शिर्क से बचाते हुए कैसे कर रहा था। अरब में अफसाना गोई का बड़ा रिवाज था। अफसाना गोई का मतलब आप लोग यूँ समझें जैसे पहले के ज़माने में नानी दादियाँ घर वालों को जमा करके कहानियाँ सुनाया करती थी और सारा ख़ानदान वहाँ जमा हो जाया करता था। इसी तरह अरब में तमाम कामों से जब लोग फारिग हो जाते तो एक मकाम पर जमा हो जाते और कोई एक शख्स, ख़ास शख्स जिसको अफसाना गोई में महारत रखता वो कोई दास्तान सुनाना शुरू कर देता और लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उसको सुना करते थे। बचपन में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चाहा था कि अफसाना गोई के इस जलसे में शरीक हूँ, मगर इत्तेफाक से रास्ते में एक शादी की तकरीब मिल गई। उसको देखा तो वही उसको देखते हुए खड़े हो गए और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नींद आ गई और जब उठे तो सुबह हो चुकी थी। ऐसा ही वाक़या एक दफ़ा और पेश आया। इस बार भी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महफिल से बचा लिया। पूरे 40 साल के अरसे में 2 दफ़ा ऐसा हुआ, मगर आप इस तरह की महफिलों से बचा लिए गए। बहरकैफ नाज़रीन नबूवत का ज़माना करीब आता जा रहा था और आप जानते हैं कि अरब में काहिनों का राज था। काहिन यानी कि कल की बात बयान करने वाला। उस ज़माने में पढ़े लिखे तो यहूदी या फिर ईसाई हुआ करते थे। बकिया लोग या तो दीन इब्राहिमी पर थे या फिर उनके अंदर शिरकी अकायद रच बस गए थे। तो फिर काहिनों का कल क्या होगा इस तरह बयान करने वालों का दौर दौरा था। ईसाई और यहूदियों को तो अपने आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की जो पेशन गोई की गई थी उसी को सामने रखकर इंतज़ार में थे और उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ भी बयान किए गए थे। इधर अरब के काहिनों के इल्म का ज़रिया जिन्नात और शयातीन थे, जो इब्न हिशाम में बयान किया गया है कि अरबों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत को लेकर कई काहिनों ने बताया था, मगर अरब उस पर कान नहीं धरते थे। इब्न इसहाक़ ने एक वाक़या भी बयान किया है कि यमन के कबीले जुनुब में एक काहिन हुआ करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत अरब में फैलने लगी तो यह कबीला जुनुब के लोग उस काहिन के पास जमा हुए और कहा कि देखो ये क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। वो काहिन जिस पहाड़ पर रहा करता था वहाँ वो लोग जमा हो गए। जब सूरज निकला तो ये काहिन उनके पास आया और एक कमान को टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर बहुत देर तक आसमान की जानिब देखता रहा और फिर उछलने कूदने लगा और कहा, लोगों सुनो, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुज़ुर्गी अता की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब हो गया है। उनके दिल और बातिन को पाक करके उसमें नूर भर दिया गया है। वो बहुत कम मुद्दत के लिए तुम्हारे पास क़याम करेंगे। फिर वो काहिन वहाँ से चला गया।
ابن اسحاق نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس کی حقیقت اور اصلیت اللہ ہی جانے۔ ابن اسحاق نے ایک اور واقعہ بیان کرنے کے لیے ایک بچڑے کی پکار کا عنوان دے کر لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا، اس کے بعد عمر بن خطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک شخص نے اس کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک میں نے اس بچڑے کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس سے زیادہ بلند آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے کچھ ہی دنوں پہلے کا ہے، بلکہ ایک مہینے کا یا کچھ دنوں کا۔ وہ آواز تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خون میں نہائے ہوئے لال بچڑے، ایک کامیابی کا معاملہ ہے۔ ایک شخص بلند آواز سے پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بعض روایتوں میں یہ جملے ہیں کہ رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی ایک شخص بزبان فصیح بلند آواز میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں واقعات کی مختصر جھلکیاں۔ دراصل یہ سب تفصیلات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ تفصیلی باتیں کہیں بیانات یا خطابات میں نہیں آتی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جز کو آپ کے سامنے رکھوں جو تاریخی حیثیت اختیار کرے، جو سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، وقت بھی ہو چلا ہے۔ اگلے ہفتے کچھ اور حقائق اور سیرت کے کچھ واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ آپ فکر و خبر سے ضرور جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira